हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल मेंटरशिप। हमने इससे पहले वाले क्लास में डब्ल्यूबीसी को एक डिटेल में स्टडी कर लिया था। अब मैं सारे डब्ल्यूबीसी को आपको एक साथ वन शॉट में स्टडी करना सिखाती हूँ। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी को हमने क्या बोला था, वाइट ब्लड सेल, और इसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो हमने क्या किया था, डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया था। जब डब्ल्यूबीसी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था तो वो डिवाइडेड था ग्रेन्यूल्स के बेस पे। तो जिस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अपीयर होते हैं उसको ग्रेन्यूलोसाइट सेल बोला था, और जिस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उसको ग्रेन्यूलोसाइट के नाम से दिए थे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपके साइज़ के बेस पे मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। मैंने आपको कल भी बताया था कि 5 डब्ल्यूबीसी जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें से लार्जेस्ट सेल क्या होता है, आपका मोनोसाइट होता है। सेकेंड लार्जेस्ट सेल होता है आपका न्यूट्रोफिल, देन होता है बेसोफिल, देन होता है आपका इओसिनोफिल, लास्ट होता है आपका लिम्फोसाइट। इट इज़ अ वेरी स्मॉल सेल। सो एक एक सेल को हम स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। सबसे फर्स्ट सेल देखते हैं हम लोग, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट इज़ अ ग्रेन्यूलोसाइट सेल एंड विच इज़ अ अमीबा लाइक सेल, एंड इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो होता है किडनी शेप का, एंड लार्ज न्यूक्लियस इसमें अपीयर होता है। मोनोसाइट का जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस विच मीन्स होता है फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करना, एंड इंगल्फ करता है। साथ ही साथ ये ग्रेन्यूलोसाइट है, इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये मोस्टली रिस्पॉन्स करता है आपके पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। सेकेंड जो सेल है ये होता है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को हम एक और नाम से जानते हैं, पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल बोलते हैं। ये अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होता है। बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से इसको पॉलीमॉर्फ के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 सेगमेंट्स में डिवाइड है, और ये जो है वो फाइन क्रोमेटिन्स के थ्रू अटैच्ड होता है। क्रोमेटिन जिसको हम बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये जो है वो एक ग्रेन्यूलोसाइट सेल होता है, तो इसके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेगा। ये ग्रेन्यूल्स जो है वो साइज़ में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और क्वान्टिटी में ज़्यादा होते हैं। अब ये जो न्यूट्रोफिल है इसका बेसिक फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस। मतलब मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ये दोनों सेल ही क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। बट मोनोसाइट करता है पैरासाइट को, और आपका न्यूट्रोफिल करता है बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट सेल देखते हैं हम लोग, बेसोफिल। Basophil, which is a amoeba-like cell and present nucleus. It is a unsegmented nucleus and roughly kidney-shaped nucleus. And this is a granulocyte cell. तो इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, and their granules are large and quantity is high. And it is a work for ल्यूकेमिया इंडिकेटर। ये जो है ल्यूकेमिया को इंडिकेट करने का काम करता है, और दूसरा हिपैरिन और हिस्टामिन को कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट जो है ये है आपका इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो है इट इज़ अमीबा लाइक सेल, एंड इट्स न्यूक्लियस वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट एंड कनेक्ट विथ क्रोमैटिन, फाइन क्रोमैटिन, एंड इसके साइटोप्लाज्म में भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रेन्यूल साइज में लार्ज होते हैं और क्वांटिटी में कम होते हैं, और ये जो है वो एक्ट करता है एलर्जी के अगेंस्ट। जब हमारे बॉडी में कोई एलर्जन एंटर करेगा तो उसमें ये जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है हमारा लिम्फोसाइट। सो लिम्फोसाइट इट इज़ अ राउंड इरेगुलर शेप्ड, एंड इट्स न्यूक्लियस इज़ राउंड शेप्ड एंड कवर्ड ऑल सेल को कवर करके रखता है, एंड इट इज़ कॉल्ड अ नॉन ग्रेन्यूलोसाइट या ए ग्रेन्यूलोसाइट। तो इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। आपका जो लिम्फोसाइट है इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। तो फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, और सेकेंड जो है इसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट जो है वो आपका क्या करने का काम करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कराता है, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। ये टी लिम्फोसाइट सीएमआई में भी वर्क करेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारे बॉडी में प्रोवाइड करता है। सो इसका आप एक रफली पिक्चर ले सकते हैं। इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर योर स्टडी एंड फॉर बिगिनर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।